देखो बेटा, ये जो सवाल है आपके सामने है ना, इस सवाल को अपन हल करेंगे सामान्य विधि से। देख लेते हैं पहले, जैसे प्राइमरी में बच्चे कैसे करेंगे। अगर ये सवाल प्राइमरी के बच्चे को दिया जाए तो वो कैसे करेगा। देखो आप, 34 के बाद 32, 32 के बाद 30, 30 के बाद बताओ 30 के बाद 28 के बाद 26, 26 के बाद 24 के बाद 22 के बाद 20, 18, 2 2 कम हो रहे हैं ना, 16, 14, 14, 12 10 और 10 है ना। इस तरीके से वो 2 2 कम करता जाएगा, फिर इन सबको जोड़ लेगा, क्योंकि आखिरी में कितना है, 10, आखिरी पद अंतिम पद 10 है और प्रारंभिक पद 34, 34। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा जोड़ने का तरीका कैसे जोड़ते हैं। 8 और 2 10, 10, 6 और 4 10, 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10 10 और 2 और 4 और 4 और 2 6 6 हो गया। 40, तो 10, 46, 46, 20, 30, 40, 46 46 का 6 हासिल 4, 1 2 3 4 5 5 और 5 और 4 हासिल के जोड़ लो, 5 4 9, 9 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, 20 2 22, 22 3 25, 25 3 28, 286। कितना आया इन सबका जोड़। अगर वो अपनी टेक्निक यूज करेगा। ये हमने कौन सी विधि से करा भैया, प्राइमरी प्राइमरी लेवल। दिस इज अ प्राइमरी लेवल, ये बट यू आर हाई। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स, उच्च गणित। कौन सी गणित पढ़ रहे हो तुम, उच्च गणित। उच्च गणित। तो उच्च गणित में क्या होगा कि दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है ना। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 34, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, -2। समझ गए ना। अब भैया मेरे अंतिम पद कितना भाई साहब, 10। अंतिम पद 10 भैया, अंतिम पद 10 है। प्रारंभिक पद भी मालूम है। अब पदों की संख्या मालूम है क्या आपको, इसमें पदों की संख्या ना तुम्हें मालूम ना मुझे मालूम। तो पहले हम n निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो भैया सूत्र से, किससे, सूत्र से। सूत्र क्या कहता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो अंतिम nवा पद कितना दिया, इसको nवा पद कहो या अंतिम पद कहो, आप इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं। l बराबर 10 बराबर a कितना है, a 34 है, n निकालना है। और d कितना भाई साहब, -2। दिस इज -2। अब भैया मेरे कोष्टक का मतलब गुणा होता है। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। देखो ये प्लस, ये क्या है, ये तो प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस और बीच में गुणा का कोष्टक, बीच में कोष्टक। तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -2, कोष्टक में n माइनस 1 ये है नहीं 25 यहाँ तक आगे। अब ये 34 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा भाई साहब, 30 -34 इज इक्वल टू -2 कोष्टक में n माइनस 1d। अब क्या करेंगे बताओ, 34 -34 और प्लस 10 तो -24 इज इक्वल टू -24 n माइनस 1d, n माइनस 1d। आ गया यहाँ तक। ये माइनस से ये माइनस गया, 24 गुणा में 24 गुणा वाली चीज कहाँ आती है, बटे में 2 का 2 और 2 दूनी 4 12 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 12 बराबर n माइनस 1।
12 बराबर 12 बराबर क्या आया n-1, माइनस का 1 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। देखो ये -1 है ना, उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये भैया +1, 13 जो प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 13। n बराबर 13। पदों की संख्या भी निकल गई कि भाई n बराबर कितना आ गया, n बराबर है 13। अब इन पदों का योग हमें निकालना भाई साहब, पदों का योग, इन 13 पदों का योग योग कितना है वो मुझे निकालना है। अब इन 13 पदों का योग मुझे निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, वो सूत्र अलग बता ही देता हूं मैं। n/2 कोष्टक में 2a ना, a प्लस l, योग तो दूसरा प्रारंभिक पद अंतिम पद है ना। तो कितने पद हैं, 13 पद हैं। सर एक और बड़ा भी हाँ वो भी होता है, मगर उसमें आपको अगर अंतिम पद मालूम नहीं है तो यहाँ तो अंतिम पद दिया है तो हम ये वाला लगा देंगे और सरलता से सवाल हो जाएगा। उसमें अंतिम पद ए कितना है 34, एल कितना है 10। 34 और 10 कितना होता भाई साहब 44। ठीक है ना। चलो तो ये लिख दो आप यहाँ, S13 बराबर 44, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 13। क्या हो गया ये 13 गुणित 22। 13 गुणित 22 कितना होता भाई साहब, 3 बता। अगर ऐसे लगे तो बहुत दिमाग खराब है। 13 दूना 26 का 6, हाँ हासिल लगा 2, 13 दूना 26, 26 और 2 28। हाँ, अपन ने जब जोड़ा था जब कितना आया था, इतना ही आया था, सेम टू सेम। 286। तो देखो हमने सामान्य विधि से करा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेथड, और हायर मैथमेटिक्स, दोनों विधि से 13 पदों का योग यानी कि इस श्रेणी का सभी पदों का योग 286 आया। हमने दोनों विधि से इस सवाल को आपको करके